रागिनी को कुछ लोग देखने आए तो माँ ने तरह तरह के खाने सामने रख दिए। तो रागिनी की भाभी बच्चों को लेकर कमरे में चली गई, कहीं बच्चे खाना देखकर मांग ना ले, क्योंकि सास ने सूखी रोटी के अलावा कभी उन्हें कुछ नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद मेहमानों ने कहा, अपनी विधवा बहू से तो मिलवा दे। जब वह सामने आई तो बच्चे खाने पर टूट पड़े। तो वह लोग बोले, बहू का रिश्ता हमें दे दो और हम बच्चों को भी ले जाएंगे। जब सास ने यह सुना तो जल्दी जल्दी सब लोग हाथ चलाओ, खाना तैयार करो, सफाई की व्यवस्था देखो हो गई है या नहीं। रागिनी के माँ बौखलाई घूम रही थी, जबकि भाभी और छोटी बहन तेजी से हाथ चला रही थी और सफाई में व्यस्त थी। किचन में तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। इसी बीच दरवाजे से राजू ने झांका। मम्मी बात सुनो, उसने अपनी माँ से कहा। रागिनी की भाभी, जिसका नाम अनामिका था, सफाई वाला कपड़ा रखकर तुरंत अपने बेटे के पास गई। हाँ बेटा, क्या बात है? मम्मी, कितने अच्छे खाने की सुगंध आ रही है ना, थोड़ा सा खाना ला दो। राजू ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। तो अनामिका ने ऐसा झुका दिया, बेटा वह खाना तेरे लिए नहीं है, वह खाना मेहमानों के लिए है। अनामिका ने उदास स्वर में जवाब दिया। राजू ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी अच्छा बनता है तो वह मेहमानों के लिए होता है। हमको अच्छे खाने का स्वाद कब नसीब होगा? मैं सूखी रोटी खा खा कर थक गया हूँ, अब तो दिल ही नहीं करता खाना खाने का। लाडले पर बहुत ज्यादा दया आई, मगर वह मजबूर थी। वह विधवा थी, उसके पति को गुजरे 4 साल का समय हो चुका था और इन्हीं 4 सालों में वह बुरा समय काट रही थी। अनामिका का ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। खाने पीने की हर चीज काफी मात्रा में रखे रहती थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर उसके बाद भी अनामिका की सास बहू से नौकरों की तरह काम लेने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं देती थी, सूखी रोटियां ही दिया करती थी। अनामिका के 3 बच्चे थे, तीनों बहुत ज्यादा लायक, समझदार और सुंदर थे। अनामिका के नंद के बच्चे इतने अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वह अनामिका से ईर्ष्या का शिकार हो गई और अपनी माँ के दिल में अनामिका के बच्चों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरना शुरू कर दिया। अनामिका की सास भी बेटे की जिंदगी में ही उसके खिलाफ हो गई, मगर कभी अपना विरोध बेटे के सामने दिखा ना सकी थी। अनामिका जान छिड़कता था और बच्चों से भी अपनी जान से बढ़कर प्यार करता था, मगर जब अनामिका का पति अचानक चल बसा तो सास ने बजाय अपने अनाथ पोते पोतियों को सीने से लगाने के उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। वह अनामिका को मायके भी नहीं जाने देती थी, कहीं बच्चे अपने पिता के हिस्से के दावेदार न बन जाएं। अपने पास रखकर भी उनका सुकून छीन लिया था, न उन्हें पहनने को अच्छा मिलता था, न ही खाने को। बच्चे बहुत कमजोर हो चुके थे। अनामिका जैसे तैसे धीरज के साथ दिन गुजार रही थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाए ताकि उनके दिन बदल जाएं। मगर आज जब राजू ने खाना मांगा तो उसे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। अनामिका की 3 नंद थी, एक शादीशुदा थी, जबकि दूसरे नंबर वाली नंद रागिनी के लिए आज रिश्ते वाले आ रहे थे। सारा खाना अनामिका ने तैयार किया था, मगर उसके बाद भी अनामिका थोड़ा सा खाना अपने बच्चों को दे देती। सारे काम पूरे हो गए थे, मेहमानों के आने का समय हो रहा था। रागिनी पार्लर से आ गई थी। वह साधारण सूरत की थी, लेकिन पार्लर से तैयार होने के बाद अच्छी खासी सुंदर लग रही थी। अनामिका रागिनी के कमरे में उसे यह पूछने गई कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। रागिनी आईने के सामने बैठी हुई, जब उसे पीछे से अनामिका की छाया दिखाई दी। अनामिका ने सूती सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, पसीने में आए हुए थे, वह कपड़ों से हल्की सी दुर्गंध आ रही थी, मगर उसके बाद भी अनामिका के चमकते चेहरे की तरफ जो आकर्षित नैना उसे ध्यान से खींच रही थी, वह बहुत सुंदर था। अनामिका की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी, ऊपर से 3 बच्चों की माँ भी बन गई थी। अभी उसकी उम्र 26 साल की थी, मगर देखने में वह 19-20 साल कुंवारी लड़की ही लगती थी। कुछ लोगों की सुंदरता कभी कम नहीं होती, भले हालात जैसी भी हो। अनामिका के साथ भी ऐसा ही था। गुजरे समय ने भी उसका सौंदर्य नहीं घटाया था, मगर अब वह पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई थी। रागिनी में नाक सिकुड़ती, भाभी आप मेरे कमरे में क्या करने आई हैं? मैं नहीं चाहती कि आपकी छाया मुझ पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। जो लोग मेरा रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं वह बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, पूरे शहर में उनका बिजनेस फैला हुआ है, अच्छे लोग हैं। आपको ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ध्यान रखिएगा आपके बच्चे भी ना आए। रागिनी ने बिना अनामिका की कोई बात सुने आदेश जारी कर दिया और सर झुकाकर बैठ गई। यह एक तरह से इशारा था कि अब अनामिका कमरे में जा सकती है। अनामिका की आंखों में नमी आने लगी और वह कमरे से बाहर निकल गई। भगवान, यह कैसी परीक्षा में डाल दिया। अगर मेरे पति को अपने पास बुलाना ही था तो कुछ ऐसा भी करते कि मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सके, अच्छी ना सही
जिंदगी होती वह दिल ही दिल में भगवान से शिकायत कर रही थी और उसकी यह शिकायत फालतू भी नहीं थी। अपने बच्चों की आंखों में अभाव उसे नहीं देखा जाता था। अतिथि दरवाजे पर आए तो अनामिका किचन में चली गई, खाना इत्यादि प्लेट में डालकर नौकरों के हाथों बाहर भेजा और खुद अपने बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गई। वह जानती थी कि बच्चे भूखे और सूखी रोटी के अलावा मैं किसी और खाने के स्वाद का पता भी नहीं। ऐसा ना हो कि अपने सामने खाना देखे वह खाने पर ही टूट पड़े और रागिनी का इतना अच्छा आया रिश्ता वापस ना चला जाए। सास अनामिका के साथ जैसा भी व्यवहार करती थी, मगर अनामिका ने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा था। वह हमेशा उनके भलाई के लिए ही प्रार्थना किया करती थी। मेहमान आ चुके थे। लॉन्ज में हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। अनामिका को अपने कमरे में बैठे हुए उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी, जब अचानक रिश्ता लाने वाली औरत ने कहा, आप अपनी बहू को तो बुलाएं, उससे भी मिलना चाहते हैं। बहुत तारीफ सुनी है उसकी, उसे औरतों की बातें सुनते हैं। अनामिका की सास को बहुत बुरा लगा, मगर क्योंकि वह उसकी बेटी का रिश्ता देखने के लिए आए थे, इसलिए इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अनामिका को बुलाना ही पड़ा। अनामिका अपने बच्चों को वहीं कमरे में बैठने का बोलकर खुद मेहमानों से मिलने के लिए चली आई। मेहमान औरत ने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा। कितनी सुंदर हो, मगर इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। भगवान अच्छी सूरत के साथ अच्छे भाग्य भी देता। आने वाले मेहमान और दुख प्रकट करते हुए बोली। जब क्या अनामिका की आंखें देखने लगी, बेटा तुमने ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे भी हैं, वह कहाँ हैं? अनामिका ने अभी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और उसके तीनों बच्चे भागते हुए मेहमान वाले कमरे में आ गए। अनामिका पूरी तरह से भूख लगी थी, जबकि उसके सास में गुस्से भरी नजरों से अनामिका की ओर देखा। मेहमानों के सामने बड़ी बड़ी प्लेट में तरीके के व्यंजन सजे हुए थे। खाने की सुगंध कमरे में फैली हुई थी और बच्चों के लिए भूख बेचैन कर रही थी। मीठे में रखे चॉकलेट, केक और खीर की सुगंध उनकी भूख और बढ़ा रही थी। वह सब अपने आप को रोकने की कोशिश करते रहे, मगर खुद पर काबू न रख सके। सबसे छोटा बच्चा आगे बढ़ा और दाल मोठ की प्लेट से एक चम्मच मुंह में डाल दिया। बड़े भाई शर्मीले से नजर से माँ की ओर देखा, फिर एक बिस्किट उठाकर खा लिया। छोटी बहन केक में मुट्ठी भरी और जल्दी से मुंह में डाल दी। तीनों बच्चे अब खाने पर बुरी तरह से टूट पड़े। उनके खाने का तरीका ही बता रहा था कि वह कितने भूखे हैं। अनामिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। तेजी से बच्चों की तरफ बढ़ी और उनके हाथों से प्लेट खींचने लगी। आंखों से आंसू तैरने लगे। सास ने गुस्सा होकर आंखें दिखाई और उसी से बड़बड़ाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। रागिनी ने यह दृश्य देखकर नफरत से नाक सिकुड़ी और सर झुकाकर अपनी चूड़ियों के साथ खेलने लगी। मेहमान औरत ने सारा दृश्य चुपचाप से देखा। उसके चेहरे पर पहले हैरानी के भाव थे, फिर धीरे धीरे हैरानी अफसोस में बदल गई। उसने बच्चों को ध्यान से देखा, जिनके चेहरे भूख के कारण पिचके हुए थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। उसकी हालत देखकर यह पता चल रहा कि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता और अधिकतर वह भूखे ही रहते हैं। मेहमान औरत ने अनामिका की ओर देखा, जो अपने बच्चों को पकड़कर पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही बार बार माफी भी मांग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। कपड़ों पर पसीने के डब्बे थे, मगर उसका नैन नक्श भी सितारों की तरह आकर्षक था। औरत ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। उसने कहा, हम यहाँ आपकी बेटी रागिनी का रिश्ता देखने आए थे, लेकिन जो दृश्य अभी हमने देखा उसने हमारा दिल बदल दिया। हम किसी ऐसी लड़की की तलाश में नहीं जो सिर्फ दिखने में अच्छी हो, बल्कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो कठिनाई के बाद भी अपनी इज्जत और बच्चों के परवरिश का ख्याल रख सकती हो। अनामिका की सास के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान बंद हो गई। रागिनी का रंग पीला पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि कितना अच्छा रिश्ता उसके बजाय उसकी भाभी को पसंद कर रहा है। मेहमान औरत अपनी बात जारी रखी। हमने आपकी बहू अनामिका के बारे में बहुत सुना, मगर आज देख भी लिया कि यह औरत अंदर और बाहर से कितनी मजबूत और संस्कारी है। हम उसके चेहरे पर सच्चाई नजर आई। उसके बच्चों की भूख और उसके बेबसी ने हमारे दिल को छू लिया। इसलिए हम क्षमा के साथ कहना चाहते कि हमें रागिनी का नहीं, बल्कि अनामिका का रिश्ता स्वीकार है। मैं अपने बेटे की शादी अनामिका से करना चाहती हूँ। हम बच्चों का भी पूरा खर्च उठाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। मेरा बेटा इनकी परवरिश और जिम्मेदारियां उठा लेगा। यह सुनकर कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। सास ने गुस्से भरी नजरों से रागिनी की ओर देखा। रागिनी ने रोना शुरू कर दिया। अनामिका का दिल और ज्यादा डूबने लगा। उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने अपने सर को झुका लिया और हाथों से बच्चों को सीने से लगा लिया। मैं जानती थी कि उसकी सास उसे कभी माफ नहीं करेगी। मेहमान औरत की बातें सुनते ही कमरे का माहौल एकदम बोझिल हो गया। अनामिका की सास उठी और वह अपनी जगह से उठी हुई और तेज आवाज में बोली कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमने आपको अपनी बेटी के रिश्ते
के लिए घर बुलाया था, मगर आपने हमारे मुंह पर कलंक पोत दी। क्या हमारी बेटी में कोई कमी है जो आप उसे ठुकराते हुए हमारी बहू का रिश्ता मांग लिया है? मेहमान औरत ने धार्मिकता से कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को दुख देने का नहीं था, मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए अच्छा सोचा है। अनामिका एक अच्छी और संस्कारी औरत है। मगर सास, मैं उनकी बात बीच में काटते हुए ताली बजाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। हम आप जैसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अनामिका मेरे बेटे की विधवा है और इसकी दोबारा मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। हमारे यहाँ विधवा बहू की दूसरी शादी नहीं की जाती। यहाँ से आप लोग चले जाइए, हमारे घर की इज्जत को ही नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं आपको। रागिनी ने अपनी माँ का पल्लू थाम लिया और वहीं जमीन पर बैठ गई। अनामिका का दिल घबरा गया। मेहमान औरतों में चुपचाप उठकर अपना पर्स संभाला और जाते जाते अनामिका की ओर अफसोस भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में दुखों के सिवा कुछ न था। वह औरत घर का दरवाजे पर गई थी, मगर अनामिका की जैसे सामत ही आ गई थी। सास गुस्से से शिकायत कर रही थी। उसने अनामिका की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा कि सबकी नजरों में हमारी बेइज्जती करवा दी। ना जाने तूने कौन सा जादू किया था कि वह औरत तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थी। अब इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं। हमने तुझे विधवा समझकर सहन किया था, मगर अब तू एक बोझ बन चुकी है। मेरी ही बेटियों के लिए आए हुए रिश्तों पर नजर डालने लगी है। अनामिका ने भी हाथ जोड़े और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं हमेशा आप लोगों का अच्छा ही चाहे। लेकिन सास ने इतना सुन वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी और नौकर को आवाज दी, इस औरत को उसके बच्चों का सामान बाहर फेंक दो। घर के अंदर कोहराम मच गया। बच्चे माँ से लिपटकर रोने लगे। अनामिका ने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, मगर कोई चमत्कार ना हुआ। कुछ ही देर में अनामिका और औरत के तीनों बच्चे घर के बाहर सड़क पर थे। अनामिका की सास ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। शाम का अंधेरा फैल रहा था। आसमान पर बादल गहरी हो रहे थे। ठंडी हवा के झोंके उनके शरीर को कांप रहे थे। बच्चे भूख से जमीन पर बैठ गए। अनामिका का दिल कांप रहा था। वह सोच भी नहीं सकती कि उसने अपने ही उसे यूं धक्के देकर घर से निकाल देंगे। वह अपने बच्चों को साथ ले चलती रही। हर चेहरा अनजाना भी लग रहा था, कोई उसका अपना नहीं था। मैं खुद ही अनाथ हूँ और दूर के रिश्तेदारों में किसी बोझ की तरह उसे सर से उतार फेंका था। वह तो अनामिका की किस्मत अच्छी थी कि उसे पति अच्छा मिला, मगर यह सौभाग्य भी ज्यादा देर नहीं रहा। एक बार फिर से वह समाज की ठोकरों का शिकार बन गई थी। कोई उसकी हालत देखकर रुक जाता तो कोई तरस खाकर संवेदना भरी नजरें उसे देख रहा था, मगर कोई पास आकर सहारा देने को तैयार न था। रात के अंधेरे में अनामिका और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि पति के स्वर्गवास के बाद उसने कभी घर से बाहर नहीं निकला था। मैं सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। इसी बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी जो साधारण कपड़ों में था और रात में शॉपिंग का थैले लिए जा रहा था, अनामिका के पास रुका। उसने बच्चों को देखा जिनके चेहरे भूख और थकान से मुरझा गए थे। फिर अनामिका की हालत पर नजर डाली जो आंसू में डूबी हुई थी। उसने दया भाव से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? अनामिका निरोधी आवाज में कहा कि हमें घर से निकाल दिया गया, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा कि मेरे घर में काम करने के लिए कामवाली की आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो बच्चों समेत मेरे घर आ जाओ और रहने की जगह और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों के मासूम चेहरे की ओर देखते हुए उस आदमी को दया आ गई। घर में कामवाली की जरूरत तो नहीं थी, मगर उसने फिर भी अनामिका को अपने साथ चलने के लिए कहा। अनामिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उस आदमी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 35-36 साल का होगा। अनामिका के दिल के किसी कोने में डर भी था, मगर बच्चों के मासूम चेहरे से हिम्मत दे रहे थे। उसने सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया और उस आदमी ने आगे बढ़कर बच्चों के हाथ पकड़े और अनामिका को अपने साथ लेकर चलने गया। रात के अंधेरे में जब वह अजनबी आदमी के घर पहुंची तो अनामिका के दिल में उम्मीद जगी। वह भले ही एक नौकरानी के रूप में जा रही थी, मगर कम से कम उसके बच्चों को छत और खाना तो मिलेगा। अनामिका ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि वह आदमी कोई बड़ा आदमी ना हो। अजनबी आदमी अनामिका को अपने घर में ले आया और आते ही बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी और एक कमरा अनामिका को रहने दिया और कहा, अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अनामिका रात भर सोती रहेगी। यह सब कुछ कैसे संभव हुआ? अगले दिन वह उस घर के मालकिन से मिली जो अनामिका हैरान रह गई। यह वही मेहमान औरत थी जिसे उसके ससुराल वालों अनामिका का रिश्ता मांगा था। वह औरत मुस्कुराहट करते अनामिका के पास आई और कहा कि बेटी, भगवान ने खुद तुम्हें हमारे घर तक पहुंचा दिया। मैंने अपना हृदय साफ रखा है और आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है। यह घर मेरा है और कल रात जो तुम्हें लेकर आया वह मेरा बेटा अभिमान है। अनामिका
सकते में खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने कल रात के सारे दृश्य घूम रहे थे। अब उसे अभिमान की नीयत पर कोई शक नहीं रहा था, क्योंकि उसकी माँ इतने अच्छे स्वभाव की औरत थी। उसका बेटा भी जरूर ऐसा ही होना था। मेहमान औरत ने नरमी से कहा कि मैं अब दोबारा अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। तुम्हारी मासूमियत और धैर्य मुझे और भी प्रभावित कर दिया। अभिमान तुम्हें और बच्चों की जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अनामिका चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसका दिल घबरा भी रहा था, लेकिन बच्चों के भविष्य का सोचकर उसने फैसला कर लिया। उन्होंने उसे अगले दिन जवाब देने के लिए कहा था। वह रात भर सोई नहीं और फिर अगले दिन अभिमान उसके पास आया और अनामिका से कहा कि अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे और बच्चों के नाम कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ना करोगी तो भी मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। मैं कभी पिता नहीं बन सकता, तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे समझ कर पालूंगा। तुम्हें जैसी भी गारंटी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अपने बच्चे का पिता बनने दो। और अगर तुम मुझसे शादी न करना चाहो तो भी इस घर में रह सकती हो। मैं तब भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा। अनामिका की आंखों से आंसू तैरने लगे। कुछ पल सोचने के बाद उसने हाँ में सर हिला दिया और ऐसे उन चारों की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अनामिका ने जल्दी महसूस किया कि अभिमान सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। वह बच्चों के साथ ऐसे पेश आता है जैसे वही उसका अपना खून हो। अनामिका के दिल में भी धीरे धीरे अभिमान के लिए प्यार पनपने लगा है। सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि पत्नी भी थी। दूसरी ओर रागिनी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि वही रागिनी जिसने अनामिका को धक्के देकर घर से निकलवाया था, एक दिन बाजार से दुर्घटना का शिकार हो गई। उसकी दोनों टांगें टूट गई, वह बिना पैर होकर रह गई। अनामिका को समाचार मिला तो उसने दिल में सोचा कि भगवान के न्याय में देर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। अनामिका की सास अपनी अपाहिज बेटी को देखकर अपने किए पर फल भुगत रही थी। उसने अनामिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर अनामिका ने उनसे दूर रहना ही सही समझा। अब अनामिका की जिंदगी सुकून और खुशियों से भर गई थी, बच्चों की मुस्कुराहट और अभिमान के प्यार में। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।